नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्म दिवस को लेकर सेवा दिवस के रूप में इसे मनाया गया। वहीं तीसरी खबर अंबाला से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। चौथी खबर रतिया से है, जहां हिसार रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव के दिशा निर्देश पर सीआईए की टीम नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर पहली खबर से जुड़ी हुई है, जो चंडीगढ़ से आई है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की है। वहीं दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने अपने घोषणाओं की प्रगति का रिव्यू लिया। आपको बता दें कि यह बैठक सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में की। हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की और घोषणाओं का रिव्यू किया। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं की प्रगति, उन पर हुए काम और उनके बारे में प्रशासनिक सचिवों से चर्चा की। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रशासनिक सचिवों की बैठक चंडीगढ़ में सचिवालय में हुई। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने अपने घोषणाओं की रिव्यू ली। उन्होंने ये जानना चाहा कि घोषणाओं पर कितना काम हुआ है, कितने घोषणाओं का काम पूरा हो चुका है और कौन से घोषणाओं पर काम जारी है, काम बाकी है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की, उनसे चर्चा की और तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों से ली। वहीं फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। इस मौके पर कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। फरीदाबाद की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस को सेवा आज जन्मदिन है, तो सेवा दिवस के रूप में आज उनका जन्मदिन यहाँ फरीदाबाद में सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हरियाणा के अंदर जो हर व्यक्ति है वो उनका परिवार है और उस परिवार के हर अंतिम व्यक्ति को आगे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उनका एक संकल्प है। देखिए, आज पूरे हरियाणा में हजारों की संख्या में हरियाणा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसी निमित्त फरीदाबाद में अजय गौड़ जी ने, जो हमारे पूर्व में 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने यहां पर मनोहर जी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन को फरीदाबाद में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत तमाम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी गई और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार
अजय गौड़ की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस मौके पर मौजूद रहे और आपको बता दें कि महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से और बीजेपी के नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 70वां जन्मदिन मनाया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनका जो है जन्मदिन बड़ी धूमधाम से यहाँ पर बनाया जा रहा है। फरीदाबाद में जो विधायक है या मंत्री की बात की जाए, जो है कृष्णपाल गुर्जर ने जो है जो लोगों में गरीबों में मशीन वितरित करके जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो है मुख्यमंत्री का जन्मदिन बनाया। यहाँ पर लोगों को जो है जो सहयोग है वो यहाँ पर दिया। उन्होंने उपहार के तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपहार के तौर पर यहाँ पर लोगों को मशीन वितरित की। इसमें जो है ना जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ है वो भी इसमें शामिल रहे, कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल रहे, तमाम जो नेतागण हैं और कार्यकर्ता उन्होंने बड़े धूमधाम से यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है जन्मदिन बनाया और जो है केक काटा और लोगों को जो है जो नीतियां हैं सरकार की उनके बारे में भी यहाँ लोगों से बातचीत करते हुए उन लोगों को जो नीति है सरकार की उन नीतियों को बताया यहाँ पर और जो है कामनाएं की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे, इस कामना को करते हुए कार्यकर्ता और मंत्री ने जन्मदिन मुख्यमंत्री का बनाया है। जी मोनू, इस कार्यक्रम में कौन कौन से नेता शामिल हुए थे? इस जो जन्मदिन के अवसर पर जो है जो राजनीतिक सलाहकार हैं अजय गौड़ वो भी शामिल थे और जो कृष्णपाल गुर्जर है मंत्री केंद्रीय मंत्री वो भी इसमें शामिल थे। विधायक की बात की जाए तो तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जिस तरीके से और कार्यकर्ता भी जो जिला अध्यक्ष की बात की जाए यहाँ पर या जो मंडल के अध्यक्ष होते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता वो तमाम जो नेतागण थे वो यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर जो है एक त्योहार के तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है जन्मदिन बनाया, केक काटा और गरीबों में जो है मशीन वितरित की जो सरकार का जो नारा है कि जो गरीबों तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचाने की बात यहाँ पर की। तो इस तरीके से लेकर के यहाँ पर जो मशीनें हैं वो यहाँ पर वितरित की गई और जब इनको जब कृष्णपाल से मंत्री से जब पूछा गया कि पहलवानों को लेकर के तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो अभी उच्च न्यायालय में चल रहा है, इसमें अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर उच्च न्यायालय का जैसे ही फैसला आएगा तो उसके हिसाब से जो है सरकार भी फैसला लेगी। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का जन्मदिन बनाया वो बड़ी धूमधाम से यहाँ पर फरीदाबाद में बनाया गया है। जी मोनू, आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन पर, ये कहां आयोजित किया गया था और किस विधानसभा में इसका आयोजन हुआ था? देखिए मैं बता दूं फरीदाबाद के सेक्टर 16 में जो है गुर्जर भवन में इस जन्मदिन का जो है समारोह का आयोजन यहाँ पर मुख्यमंत्री का रखा गया था। जिस तरीके से ये जो ओल्ड विधानसभा यहाँ पर आती है और ओल्ड विधानसभा में ये जो जन्मदिन का अवसर था यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मुख्यमंत्री का जन्मदिन बनाया गया। गुर्जर भवन में इस हवन का जो जन्मदिन का प्रोग्राम है यहाँ पर रखा गया सेक्टर 16 में और यहाँ पर जिस तरीके के जो तमाम जो नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे और जिस तरीके से भवन की बात की जाए तो भवन को अंदर से बड़े जो सजाया हुआ था अंदर से कि जिस तरीके से जन्मदिन को लेकर के और जो लोगों से बातचीत भी की और कामनाएं भी की और वहीं इकट्ठे होकर के जो है जो कैमरे पर जो बात की जाए तो कैमरे पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने जो है जन्मदिन की मुबारकबाद दी, लंबी आयु की जो कामना की, स्वस्थ रहने की कामना की। इस तरीके की जो कामना है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को दुआ देने की यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया। जी शुक्रिया मोनू, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर चुटकी लेते हुए पलटवार किया जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि जिस दिन आपको एक पैसे के भ्रष्टाचार में मेरी संलिप्तता का पता चल जाए उस दिन मुझे फांसी पर लटका दे।
विज ने कहा कि सजा का काम कोर्ट का होता है। आप अपनी खुद की सजा तय करके देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं और जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। आपकी सारी सच्चाई सामने आ रही है। अब ये अपनी सेल्फ की सजा घोषित करके देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं कि और जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। जांच हो रही है, थोड़ा हौसला रखो, पेशेंस रखो, जांच को होने दो। आपकी सारी सच्चाइयां तो सामने आ रही है। आप कितने अपने आप को टूटी चप्पल वाला चीफ मिनिस्टर कहते थे और कितने करोड़ रुपए की आपकी कोठी आज रोज वो लोग देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कैसी कोठी बनाई है केजरीवाल जी की। सारी सच्चाई आपकी सामने आ रही है और आपकी पार्टी तो एक झूठी पार्टी के नाम से प्रचलित हो गई। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर चुटकी ली जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर एक पैसा का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ पता चल जाए तो मुझे फांसी पर लटका देना। इसी को लेकर अनिल विज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। अनिल विज ने कहा कि सजा तय करने का अधिकार कोर्ट का है और एक व्यक्ति खुद के लिए सजा तय करके देश में सनसनी पैदा करना चाहता है। आपको बता दें कि अनिल विज ने केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद के लिए सजा तय करके देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। अनिल विज ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई जनता के सामने आ रही है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो सीएम आवास है उसके रेनोवेशन पर जो खर्च हुआ है उसको लेकर भी अनिल विज ने सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद के लिए सजा तय करके देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल पर अनिल विज ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने अंबाला में एक कार्यक्रम में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार उनके खिलाफ पता चले तो उन्हें फांसी पर लटका दें, जिसको लेकर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उन पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि सजा तय करने का अधिकार कोर्ट का होता है और अरविंद केजरीवाल अपने लिए सजा तय करके देश में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं। जी नरेश, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो केजरीवाल के बयान सामने आते रहते हैं उस पर आज गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जैसे कि केजरीवाल ने कहा था कि मुझे अगर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ मिले तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सजा देने का जो अधिकार है वो कोर्ट का होता है, लेकिन केजरीवाल शायद खुद ही अपनी सजा तय करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि कोर्ट की अवमानना भी कहा जा सकता है। तो जी नरेश, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अनिल विज ने ये बयान कहाँ दिया और कौन से कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए आज एक केजरीवाल संवाद कार्यक्रम आज उन्होंने किया था, जिसके दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का अपना जो दौरा था उसका विचार अपनी जो वहां की यात्रा रही उसका लोगों के साथ साझा किए और कहीं ना कहीं जो
जो अंबाला के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके सामने ये संवाद था और उनके साथ अपने विचार साझा किए और वहां की जो बातचीत ऑस्ट्रेलिया में उनकी हुई उसी को लेकर आज ये संवाद कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद पत्रकारों ने जैसे ही केजरीवाल के बयान पर उनसे प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने उस वक्त ये बयान दिया। जी नरेश, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अनिल विज ने क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दी, उन्होंने क्या बताया, आखिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ किया और क्या कुछ वहां लोगों से बातचीत हुई है उनकी? जी बिल्कुल, उन्होंने देखिए जैसे कि कहा उन्होंने कि मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि एक छोटे से अंबाला शहर का एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने पहुंचा और गीता का जो कार्यक्रम था उसी को लेकर ये उन्होंने वहां पर अपने गीते के बारे में जो बयान अपने जो विचार दिए थे गीता के बारे में उसी को लेकर आज ये संवाद कार्यक्रम भी किया गया था। और इसके साथ ही जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने सवाल जवाब भी किए और उनका जवाब भी गृह मंत्री अनिल विज ने दिया। और इसके साथ ही जो यहाँ के अंबाला उपायुक्त हैं और दूसरे जो अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे और उनका अच्छे से और इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि वहां पर मैंने कहीं जो यहाँ वहाँ के जो कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल थे उनके साथ भी बातचीत की और हरियाणा में उन्हें अपना एक इंडस्ट्री लगाने के लिए कहा गया, जिसके चलते हरियाणा के लोगों को काफी रोजगार भी मिलेगा और इसको लेकर अभी बात चल रही है। और जैसे ही वहाँ ये ऑस्ट्रेलिया का जो एक प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर एक आएगा और यहाँ आकर अपना देखा जाएगा और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। शुक्रिया नरेश, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी सजा तय करके देश में सनसनी फैलाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि अनिल विज ने ये बयान अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया, जिसमें अनिल विज ने इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया था कि वो अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में लोगों को जानकारी दे सकें। वहीं हिसार रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव के दिशा निर्देश पर सीआईए की टीम नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। भाखड़ा नहर पर नाकेबंदी के दौरान 2 बाइक सवार से 84 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब राज्य के जिला मानसा के रियोद कला के लवप्रीत सिंह रंजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बारे में सदर थाना एसएचओ का कहना है कि रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से पता लगाया जाएगा कि चिट्टा कहां से लाया गया था, ताकि बड़े नशा तस्करों को भी पकड़ा जा सके। माननीय एडीजीपी साहब हिसार रेंज श्रीकांत जाधव के आदेशानुसार व एसपी साहब फतेहाबाद के आदेशानुसार नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भाखड़ा नहर निकट गांव नोटोदावाड़ी के पास नाकाबंदी की हुई थी। वहां 2 मोटरसाइकिल सवार जो रियोन कला के रहने वाले हैं उनको 84.60 ग्राम चिट्टा समेत काबू किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया है। आज उनको पेश अदालत किया जाएगा और रिमांड लेकर उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि वो कहां से इसको लेकर आए। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ रतिया से जुड़ चुके हैं। जी अशोक, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह चिट्टे ने पहले उड़ता पंजाब बनाया था, उसके बाद अब हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो हिसार रेंज के एडीजीपी हैं उन्होंने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसको लेकर सीआईए की टीम ने जो रोजावाड़ी गांव में भाखड़ा नदी के ऊपर नाका लगाया हुआ था 2 बाइक सवारों से 84 ग्राम के करीब चिट्टा बरामद किए है और उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया है और पूछताछ शुरू की जा रही है। जी अशोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो तस्कर हैं ये चिट्टा कहां से लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे? देखिए, पंजाब के ये दोनों मेउंडकला गांव के रहने वाले हैं और इसको लेकर एसएचओ से बात हुई है। उनका कहना है कि
अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि सप्लायरों तक पहुंचा जा सके, उनकी भी धरपकड़ की जाए ताकि जो चिट्टे का इधर प्रचलन है उसे खत्म किया जा सके। अशोक, जैसा कि आपने बताया कि हिसार रेंज के एडीजीपी ने नशे के खिलाफ व्यापक पैमाने पर अभियान छेड़ रखा है, तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो इलाका है हिसार का, ये जो रतिया का है, वहां पर नशे का ये जो नेक्सस है ये किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो रतिया एरिया पंजाब की सीमा के ऊपर सटा हुआ है, 8 किलोमीटर दूरी पे पंजाब राज्य है जी, और नशा उधर से सीमा पार से इधर आ रहा है। इसको लेकर अब एडीजीपी जो श्रीकांत यादव है, उन्होंने विशेष अभियान चलाया हुआ है और उनकी धरपकड़ आए दिन की जा रही है सप्लायरों की, और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि जल्द ही नशों पर रोक लगाई जाएगी। अशोक, ये जो नशे की खेप है, अगर बात करें तो ये जो नशा तस्कर हैं, ये रतिया की अगर पर्टिकुलर बात करें तो रतिया में किस पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं? देखिए, ये जो चिट्टे जैसा नशा है दिल्ली से आता है, या तो ये पंजाब, राजस्थान और राजस्थान से पंजाब की सीमा के बाद हरियाणा के 2 जिले हैं सिरसा और फतेहाबाद, इनकी सीमाओं से सीधा इंटर करता है, जिसको लेकर आगे नशा तस्करों के द्वारा सप्लाई किया जाता है। भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर एक बार खिलाया, इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद ये इसके आदी हो जाते हैं। कईयों की तो इस चिट्टे नशे से मौत भी हुई है, और जिसको लेकर ये पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। हालांकि 5 राज्यों की जो मुख्यमंत्री हैं, इस नशे को खत्म करने के लिए बैठकें भी की जा चुकी हैं। इंटरसिटी बैठकों के बावजूद भी अब सीमा के ऊपर चौकसी लगाई हुई है। अशोक, आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, क्या वो कारगर नहीं साबित हो पा रहे हैं लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करने में, या जो पुलिस अभियान चला रही है वो कितना कारगर सिद्ध हो पा रहा है? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र फतेहाबाद में जो खोले गए हैं जी, जो लोग नशा छोड़ने जाते हैं, जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं पुलिस द्वारा, और उसके बाद उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। मगर चिट्टे का जो नशा इस तरह का एक बार लग जाए उसे छोड़ना मुश्किल होता है, जिसको लेकर कई जो युवा हैं इसमें अपनी जिंदगी तबाह कर चुके हैं। कई लोग इसमें फंसकर अपने घर भी तबाह कर चुके हैं। शुक्रिया अशोक, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। रतिया में पुलिस ने 84 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और इसके साथ ही 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जाते हैं और पुलिस रिमांड पर लेकर इन आरोपियों से पूछताछ करेगी ताकि जो नशे के बड़े सौदागर हैं, बड़े सप्लायर हैं और इस नशे के समुद्र की जो बड़ी मछलियां हैं उन तक पहुंचा जा सके। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है नशा तस्करों के खिलाफ और सीआईए की टीम को रतिया में यह बड़ी कामयाबी मिली है। 84 ग्राम चिट्टा के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि हिसार रेंज के एडीजीपी लगातार विशेष अभियान चला रहे हैं नशे के खिलाफ, और जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और नशा तस्करों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो नशे के सौदागर हैं, लाख सख्ती के बावजूद भी इनका काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।